पहले तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से एक जो डेड बॉडी फंसी हुई थी उसे निकालने का काम किया जा रहा है। देखिए किस तरह से तबाही का मंजर है कि लोहा आपस पिघल गया है, पिघल के लोहे चिपक गए हैं, जहां पर डेड बॉडी को निकालना इतना मुश्किल हो गया है। लेकिन देखिए मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो था ये केमिकल का ट्रक था और ये एलपीजी का जो भारत का लिखा देख रहे हैं भारत पेट्रोलियम का, यही दोनों टकराए थे। इन्हीं दोनों के टकराने से ये भारत पेट्रोलियम से गैस लीक हुआ और उसके बाद यहाँ से आग की लपटें जो उठनी शुरू हुई क्योंकि गैस यहाँ से निकलना शुरू किया। देखिए हम दिल दहला देने वाली, विचलित करने वाली तस्वीरें जहाँ पर सफेद कपड़े में एक राख बन गई हुई डेड बॉडी को निकाला जा रहा है। देखिए डेड बॉडी के नाम पर क्या बचा है। दिल रो उठता है, दिल दहल जाता है नेहा इस तरह के दृश्य को देखकर कि तबाही का कौन सा मंजर नए साल से पहले जयपुर अजमेर हाईवे पर लोगों ने देखा, जहां पर एम्बुलेंस में भरकर ले जाया जा रहा है। 5 डेड बॉडी यहां पर निकाली गई है। इसी तरह से राख बन चुके हुए थे लोग, जहां पर इन्हें बटोर बटोर कर सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचाया गया है। और करीब करीब 30 लोग नेहा है जो 80% तक जल चुके हैं। और इसमें दिखाना चाहूंगा कहां पर वो डेड बॉडी फंसी हुई थी, वो लोहा तक पिघल गया था और पिघलने के बाद इस तरह से वो नीचे गिर गए थे। मगर इसके अलावा भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक तबाही का मंजर आप देखते जाइए नेहा कि किस तरह की घटना हुई है। ये वो एलपीजी का वो ट्रक था जहां पर ये जला है और एलपीजी का ट्रक जो है इस साइड से आ रहा था। और ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक्सल कहा जा रहा है कि दोनों टूट गए। इन दोनों के एक्सल के टूटने के बाद इस तरह से यहाँ से गैस लीक हुआ और गैस लीक होते ही ये इधर से जो केमिकल का जो ट्रक आ रहा था उसमें टकराया और यहाँ से गैस लीक हो गया। और इसके बाद आसपास के पूरे इलाके में तबाही का मंजर। ये देखिए यहाँ पर अभी भी जो आग लगी हुई उसे बुझाने का काम किया जा रहा है। दोनों तरफ नेहा देखिएगा, दोनों तरफ देखिएगा, हर तरफ यहाँ पर तबाही का वो मंजर जो दिल दहला देने वाला है वो नजर आता है। और गाड़ियां जो है इस तरह से राख हो गई हैं। हमारे साथ जिला कलेक्टर उनसे बातचीत करते हैं। हेलो, हाँ, एक बार दिखाते भी रहेंगे दृश्य को, एक बार दृश्य को दिखाते भी रहेंगे किस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। और ये देखिए पैसेंजर गाड़ी कार है, इस कार को देखिए और समझिए कि इसमें जो लोग मौजूद थे उनकी हालत क्या हुई होगी। जो बस है उस बस की हालत देखिए और समझिए कि हालत क्या हुई होगी। ये मुख्यमंत्री का काफिला ऐसा कहा जा रहा है कि निखिल से कहेंगे कैमरामैन को दिखाएं कि यहाँ पर पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। उप मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो हालात का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मंत्री जहां से मैडम भी है, किस तरह की घटना रही, क्या है ये? देखिए बहुत बुरी और दर्दनाक घटना हुई है। निश्चित रूप से ये हादसा असहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी एसएमएस हॉस्पिटल जल्दी पहुंचे और मैं स्वयं भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के हॉस्पिटलाइज था, लेकिन जैसे ही मुझे सुना जानकारी लगी तो मैं भी आया हूं। अभी देखते हैं कितने लोगों के मरने की सूचना है, अभी एक बार पूरी इस रिपोर्ट ले लेते हैं। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटा पे, लेकिन देखिए ये लोगों के आज जिस तरह से वो उन्होंने झेला है उसे दिखाने का दिन है। ये देखिए किस तरह से दिल दहला देने वाला दृश्य है जहां पर लोग सो रहे होंगे। देखिए डबल डेकर बस है, सुबह 5:40 की घटना अगर है तो आप नेहा सोचिए लोग सो रहे होंगे। और इस तरह से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि आग की लपटों के बीच लोग भाग रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं वो बचाव के काम में लगे हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार अहमद है। इसरार जी, क्या आपने सुबह देखा, किस तरह के हालात? हम लोग जब यहाँ मौके पे आए तो हम लोगों ने यहाँ से अभी तक हम 5 कैजुअल्टी निकाल चुके हैं। कितने लोग घायल हुए होंगे इस बारे में आइडिया नहीं है, इसके लिए जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी जो रिपोर्ट ले रहे हैं वो बता पाएंगे। ये 5 बॉडी निकाल चुके हैं इनका कहना है। लेकिन यह देखते जाइए आगे और किस तरह के यहाँ पर मंजर है। ये जो ट्रक हैं ये राख में तब्दील हो गए हैं। टायर जो है वो पिघल कर सड़क पे चिपक गया है। लोहा जो है वो पिघला हुआ था किस तरह से आपने देखा कि उसे काट कर निकालना पड़ा डेड बॉडी को। ये एक और एलपीजी का गैस है जिस पर लगातार सुबह से पानी डाला जा रहा है कि इसमें कहीं आग न लग जाए। और ये ट्रक है सड़क पर, आप जहां तक चले जाइए इसी तरह का तबाही का मंजर है।
हर तरफ आपको इसी तरह के तबाही का मंजर दिखाई देगा। मैं आगे दिखाना चाहूंगा कारों की हालत देखिए। उस कार में जो लोग मौजूद थे वो किस तरह से वो जले होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये ट्रक है, ये मोटरसाइकिल है, बाइक पर भी बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं, उनका भी अंदाजा लगा सकते हैं। कई जो मोटरसाइकिलें हैं वहां किस तरह से आग के हवाले हैं। इन मोटरसाइकिलों को देखिए आप, ट्रक के पहियों को देखिए आप सबको अंदाजा हो जाएगा। ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पर किस तरह के से, हालांकि देखिए ये गनीमत है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप रहने के बावजूद इस तरह से एक बड़ा हादसा टल गया है। मगर इस कार को देखिए, यहाँ पर ये कार है और इस कार में जो लोग मौजूद होंगे उनकी हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसी तरह का कार आगे भी है, किस तरह के हालात है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इस गाड़ी में सुबह मौजूद होंगे 5:40 पर, उनकी हालत क्या रही होगी। और ये पूरा इलाका अजमेर रोड का इलाका है जहाँ पर दमकलों से भरा है। ये देखिए एम्बुलेंस की लाइनें लगी हुई है। ये मैं एक तरफ की स्थिति दिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ भी इसी तरह के कमोबेश हालात हैं जहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, उनसे वो भी यहाँ पर जवाहर सिंह बेडम है गृह राज्य मंत्री जिससे हम बातचीत कर रहे थे, वो हालात को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री सुबह सुबह पहुंच गए थे वहां पर अस्पताल में। मगर बड़ी बात यह है कि जो 12 से 15 जो घायल हैं, 12 से 15 जो घायल हैं, वो 12 से 15 घायल 70 से 80% तक जले हुए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि उनके हम तो ईश्वर से कोशिश करते हैं कि वो जल्दी ठीक से रिकवर हो जाएं, मगर 70 से 80% जलने के बाद स्थिति थोड़ी नाजुक हो जाती है। इससे एक डर बना हुआ है जहां पर जो मंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं, ये हालात का जायजा ले रहे हैं। मगर उससे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये हादसा हुआ, सुबह सुबह धमाका इतना जोरदार था और कहा जा रहा है धमाके की वजह से जो गैस थी वो गैस लीक हुई। और गैस लीक होने के बाद जब चूंकि पेट्रोल की गाड़ियां थी, पेट्रोल की गाड़ियों की वजह से हर गाड़ी में आग लगना शुरू हुआ। और जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि लोग सड़कों पर जलते हुए दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। तो आप समझिए कि कितना दिल दहला देने वाला वो मंजर होगा जहां पर दिल कांप उठता है ये सोचकर कि क्या हालात रहे होंगे जब इस तरह से यहाँ पर अभी भी कई गाड़ियों है यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश अभी भी की जा रही है। कई जगह अभी भी धुआं उठता ही जा रहा है। ये स्थिति था जयपुर में अजमेर जयपुर हाईवे पर, जहां पर सुबह सुबह 5:45 बजे के बाद आसपास इस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में कैजुअलिटी भी हुई है। लेकिन जो हादसे की स्थिति थी उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि यहाँ पर मौके पर चूंकि हाईवे पर संसाधन मौजूद थे, इसलिए जितनी संख्या में हो सके उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मगर बड़ी बात यह थी नेहा कि देखिए गैस लीक हो रहा था और जैसे घर में एलपीजी का सिलेंडर फटता है और गैस लीक होता है तो जो भी चपेट में होता है वो आ जाता है। कमोबेश ऐसी स्थिति बन रही थी वहां पर कि जो भी चपेट में आया, पेट्रोल की गाड़ी थी, सीएनजी की गाड़ी थी, वो चपेट में आता ही चला गया। और इस तरह से हर गाड़ी वहां पर, आप देखिएगा जो दृश्य हमने भेजा है, हर गाड़ी वहां पर आग का गोला बना हुआ दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। निश्चित रूप से जो ये घटना है ये दिल दहला देने वाली घटना है और इसके बाद कई गाड़ियां हादसे भी शिकार हुई। देखिए ऑटो आप देख रहे हैं ये जला नहीं है मगर बुरी तरह से हादसे का शिकार हुआ है। कई एक्सीडेंट भी हो गए हैं इसकी वजह से। अभी डॉक्टर जो हैं वो सही संख्या में बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 5 डेड बॉडी रिकवर की गई हैं और रिकवर करने वालों ने आज तक से बातचीत में बताया है जिसकी संख्या हम बता रहे हैं, मगर इससे ज्यादा बड़ी संख्या हो सकती है हताहत होने वालों की। ये ट्रक हैं, ये तबाही का मंजर। आप एक तरफ का दृश्य हम आपको नहा दिखा रहे थे, अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ भी कमोबेश इसी तरह के हालात बने हुए हैं जहां पर एम्बुलेंस की एक कतारें देख सकते हैं। 20 से ज्यादा जो दमकल हैं वो कम से कम एक दमकल 30 से 40 फेरे लगा रहे हैं आसपास के इलाकों में जहां भी पानी के संसाधन मौजूद रहते हैं वहां से।
तो आप समझिए कि किस स्थिति में ये पूरा हालात है। हम आपको अब ले चलते हैं दूसरी तरफ। आप एक तरफ देख रहे थे, हम आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं, जहां पर आप देखिएगा तो आप सबको समझ में आएगा कि किस तरह से वहां पर तबाही का मंजर बना हुआ है। जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नेहा, कि क्या कह रहे हैं वो? प्रेमचंद बैरवा जी, क्या स्थिति आपने देखा अभी? स्थिति देखो, बहुत बड़ी दुखद स्थिति हुई है, लेकिन अब आग में काबू यहाँ पे पा लिया गया है और जितने भी घायल हैं उनको एसएमएस भेज दिया गया है। 4 की डेथ हुई है अब तक जो सामने आई है और घायलों का वहाँ पे इलाज कर रहे हैं। हमारे सीएम साहब खुद वहाँ पे व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं और चिकित्सा मंत्री जी को वहाँ है और कुछ ही देर में हो सकता है सीएम साहब भी यहाँ पे आ जाए। क्या घटने की वजह क्या रही पता चला? अभी गैस टैंकर के रिसाव के द्वारा हुआ गया है। अभी अपन सारी चीजें मैं देख रहा हूँ यहाँ। तो ये उप मुख्यमंत्री थे प्रेमचंद बैरवा, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं दूसरी तरफ। नेहा, दूसरी तरफ का भी मंजर कमोबेश इसी तरह का है, जहां पर आपको जहां तक नजरें जाएगी नेहा, आप देखते रहिएगा किस तरह से ये जो आप इलाका देख रही हैं, यहाँ से सुबह से क्रेन के जरिए गाड़ियों को हटाकर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी स्थिति थी, आसपास के खेतों में ले जाया गया है। मगर आप अगर थोड़ी दूर जाकर देखेंगे तो हालात करीब ऐसे ही बने हुए हैं, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आ चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए हुए हैं, जहां पर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरे मौके को देख रहे हैं कि किस तरह से हादसा हुआ। सुबह सुबह अस्पताल चले गए थे, कलेक्टर और कमिश्नर भी मौके पर हैं और भजनलाल शर्मा पूरे मामले का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, हादसा इतना बड़ा है, मैं फिर कह रहा हूं, हादसा इतना बड़ा है और इतना दिल दहला देने वाला है कि जब लोग हमें सुबह बता रहे थे आज तक पर कि किस तरह से लोग आग में लपटे हुए दौड़ते हुए बचाव भाग रहे थे और किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहे थे, सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं नेहा कि किस तरह के मंजर वो रहे होंगे। सुबह 5:40 का वक्त, ठंड का मौसम, सर्द रात में लोग आंखों में नींद लिए रहते हैं और उस वक्त ये हादसा हुआ है। आप समझिए कि किस तरह से विपत्ति आई है, अचानक से दबे पांव और इतने बुरे तरीके से लोग झुलसे हुए हैं। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये मेडिकल साइंस का फैक्ट है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता कि जले हुए आदमी को कैसे, किस तरह से, किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, आखिर जो 80% तक जल गया हो। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो सभी 23 से ज्यादा लोग जो हैं सवाई मानसिंह अस्पताल में बुरी तरह से झुलस कर पहुंचे हैं, वो ठीक बचे और 5 लोग मारे गए हैं। मगर ये हादसा नए साल से पहले जयपुर को बड़ा दर्द दे गया, बड़ा दुख दे गया। जयपुर का भांकरोटा का इलाका करीब शहर से मुश्किल से 10 किलोमीटर पहले, शहर में घुसने से पहले 10 किलोमीटर पहले इस तरह से कई जिंदगियां छीन ले गया। तबाही का ऐसा मंजर छोड़ गया जहां पर केवल आप दुखी हो सकते हैं, रो सकते हैं, आपका दिल जार हो सकता है, मगर निश्चित रूप से ये दिल दहला देने वाला मंजर, आग में इस तरह से धू कर जलते हुए लोग, क्योंकि एलपीजी का गैस का जो सिलेंडर होता है वो इस तरह से गैस निकला उसमें कि फिर तेजी से फैलता चला गया और उसको फैलने की वजह से आसपास की जो गाड़ियां, जो पेट्रोल की गाड़ी थी, सीएनजी की गाड़ी थी या फिर इलेक्ट्रिक की गाड़ी थी, जहां पर भी आग की कोई चिंगारी मिली वो धू कर जलने लगे और वहां से जी नेहा जी।
बिल्कुल नेहा, आप सही कह रही हैं कि जो ये मंजर था निश्चित रूप से दिल दहला देने वाला था और जो लोगों ने बचाव का काम किया है उन लोगों ने आंखों देखी स्थिति हमें बताया है कि हालात किस तरह से यहाँ पर थे। जो सुबह वो करीब 5:45 बजे यहाँ पर मौजूद थे तब देखिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुरी तरह से जले हुई स्थिति में वहां पर पहुंचे हैं लोग। अभी 5 के मौत की पुष्टि हो चुकी है जो कि अस्पताल प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने हमें बताया और उसके बाद अगर संख्या बढ़ती है तो सरकार की तरफ से अपडेट किया जाएगा। मगर देखिए जिस तरह से आपको हमने दृश्य दिखाया नेहा, उस दृश्य को अगर देखते हैं आप तो किस तरह से लोग आग के लपटों में घिरे होंगे। अब ये देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी, ये डबल डेकर बस है। ये डबल डेकर बस में लोग ऊपर सोते हैं। अगर इस तरह से बुरी स्थिति में अगर ये बस जली हुई है तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इन्हीं चीजों का जायजा लेने के लिए अपने उप मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री के साथ पहुंचे हैं, जहां पर वो एक एक करके जो वाहन जले हुए हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। करीब 5:44 के आसपास ये हादसा बताया जा रहा है और ये हादसा इतना जोरदार था कि जब टक्कर हुई तो बड़ा तेज धमाका हुआ और तेज धमाके की वजह से आसपास के लोगों ने समझा कि भूकंप आ गया है। कुछ लोग दौड़ के घर के बाहर भी आए। खिड़कियां और दरवाजे भी जो है तेजी से बज उठे, जो लोग बता रहे हैं। तो लोगों को लगा, जब दूसरा धमाका हुआ तो भी लोगों को लगा कि लगता है कि भूकंप का दूसरा झटका है। मगर उसके बाद खबर आई कि यहाँ पर हादसा हो गया है और बड़ा हादसा हो गया है और ये इतना बड़ा हादसा है कि इसमें कई लोगों की जानें गई हैं। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अस्पताल पहुंचे और हम जब आए तो उस वक्त इस तरह के हालात थे कि वहां पर आग लगी हुई थी और लोग निकाले जा रहे थे। निश्चित रूप से ये जो घटना है, ये घटना अपने आप में दिल दहला देने वाली घटना है और लोगों ने जिस तरह से रेस्क्यू किया है उसकी बातों को अगर सुनिएगा तो लगता है कि रोंगटा खड़ा करने वाली स्थिति है कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर निकाला गया होगा। करीब 15 से 20 एम्बुलेंस यहाँ पर थे जो लगातार सवाई मानसिंह अस्पताल की तरफ दौड़ रहे थे। मगर जिस बड़े स्तर पर यह हादसा था कि देखिए अगर एलपीजी गैस निकलता है और तेजी से कार को अपनी चपेट में ले लेता है तो कार जो है वो आग का गोला बन जाता है, कार नहीं बचता है। और उसमें जो मौजूद लोग रहते हैं उनकी स्थिति के बारे में आप नेहा अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या स्थिति रही होगी जब ये गाड़ी में बैठे हैं और कार जो है आग का गोला बन जाए। अगर ये हादसा ऐसा था कि मैं फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ लोग जगे होंगे ड्राइवर को छोड़कर, मगर बाकी जो लोग होंगे गाड़ी में वो 5:40 में हो सकता है कि नींद में हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बातचीत कर रहे हैं। आपको समझ रहे हैं जो थाने पहुंचे हैं, परिजनों से मिले हैं, कुछ घायलों से मिले हैं। कितने लोगों की मौत की सूचना आ रही है सर? देखिए जिस तरह से ये घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है। इस घटना को एक जिस तरह से सुबह का समय था, कारण तो मालूम पड़ेंगे कि ड्राइवर ने किस तरह से किया और इस टैंकर के माध्यम से जो एक आग का एक तांडव बना। सबसे पहले तो मैं जो इस घटना में हताहत हुए उनको मैं
संवेदनाएं प्रकट करता हूं। और मैं हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं। सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और वो उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना करेंगे। अभी तक मेरी जानकारी में आया 4 की डेथ हुई है, 4 बताए थे मेरे को भी, 4 के, हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ बड़े। देखिए अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से जिस तरह से घटना हुई है निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी होगी। जांच अभी तो आएगा, जांच का विषय है ये आएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मीडिया से बातचीत कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरह से ये जो हादसा है वो काफी दर्दनाक है। और ये वो ट्रक था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि ये गलत साइड से आई थी एलपीजी का और यहाँ से ये टकरा गए थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। मैंने आपको बताया भी था कि प्रदर्शियों ने बताया कि ये जो एक्सल था इस ट्रक का, ये टूट गया और टूटने की वजह से वो उधर से आ रहे जो केमिकल का ट्रक था उसमें टकरा गया और केमिकल के ट्रक में टकराने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि 35 के आसपास लोग घायल हैं। हालांकि 5 की मौत की पुष्टि हुई है, पहले 4 हुई थी, अगर अब 5 हो गए हैं मरने वालों की संख्या और 35 लोग घायल हैं। उसमें से 12 से 18 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो 80% तक जले हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का ये मंजर है। आसपास के दुकानों में जो आग लगी है वहां पर अब ये आग बुझाने की कोशिश हो रही है, मगर निश्चित रूप से ये दिल दहला देने वाली घटना है कि अभी तक 5:44 की ये घटना है और उसके बाद भी इस तरह का मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब आप देख सकते हैं कि धुआं निकलता ही जा रहा है। रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। लगातार जो दमकल हैं वो दौड़ते हुए आ रहे हैं यहाँ पर और आग बुझाने का काम कर रहे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में एक डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है जो यहाँ से ले जाया जा रहा है जिनको उनके लिए। और कह रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कि पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी इसमें जांच में आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मगर फिलहाल जो घायल हैं वो कहाँ के हैं, कहाँ से हैं, उनके लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी बनाया गया है। उस हेल्पलाइन का नंबर सरकार ने जारी किया है।